और अब बात राजधानी जयपुर की, जहां पर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अगली सुनवाई तक के लिए मामले को टाल दिया गया है। 17 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर जस्टिस समीर जैन की कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी चीफ एडीजे वीके सिंह कोर्ट में उपस्थित हुए थे। एसआईटी चीफ एडीजे वीके सिंह ने जांच से संबंधित तथ्य कोर्ट में रखे हैं। आरपीएससी की ओर से भी रिकॉर्ड पेश किए गए हैं। अब 17 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। एसआई भर्ती 2021 से पेपर लीक से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई जारी थी और अब सुनवाई को 17 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है। यानी फिर एक बार एक नई तारीख मुकर्रर कर दी गई है। इस अगली तारीख पर एक महत्वपूर्ण फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो तारीख पर तारीख फैसले का है इंतजार। अब 17 जुलाई को फिर एक बार सुनवाई पर नजर दोबारा रहने वाली है। सिंह साहब से यह भी कहना था कि आपकी इन्वेस्टिगेशन अभी गोइंग ऑन है। यदि आगे चल के मान लीजिए कि आपने 3-4 महीने बाद इनको हमने अगर इसको कैंसिल नहीं करते हैं और आगे जाके ऐसे तो कहीं अपॉइंट होते हैं और उसके बाद आपको ये पता चलता है कि ये जो है पर्सन्स वो इसमें संलिप्त है पेपर लीक में, तो उस समय फिर आपकी सरकार की और आप लोगों की क्या ओपिनियन रहेगी? ये सवाल उनका एजी साहब से भी था। तो उन्होंने ये बताया था, एजी साहब ने उस बात को बड़े ही उस बात को उन्होंने घुमाया। उन्होंने ये कहा कि हम जब सिलेक्टेड करते हैं तो उस समय पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जबकि उस बात से कोई लेना देना नहीं है। और ऑनरेबल कोर्ट ने इसको कल भी कंटिन्यू किया है। कल नहीं रहेंगे, अब इसको 17 जुलाई को ऑनरेबल कोर्ट ने इसको कंटिन्यू किया है केस को। दीपक चावला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस खबर पर देंगे ज्यादा जानकारी। उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, इस वक्त राजस्थान के युवाओं से संबंधित ये बहुत बड़ा विषय है जिस पर लगातार हम लोग भी कवरेज कर रहे हैं। अब फिर एक बार 17 जुलाई की तारीख मुकर्रर हो गई है। आज की सुनवाई और अब 17 जुलाई की सुनवाई के लिए क्या कुछ विशेष निकल के आएगा? बिल्कुल, देखिए 2021 सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, इस पूरे मामले में आज एसआईटी के चीफ हेड एसओजी के एडीजी वीके सिंह आज कोर्ट में पेश हुए और उनसे आज का जो मुख्य जो कोर्ट ने बात पूछी थी कि आपने सरप्राइज टेस्ट करवाया था, तो वो किस बिहाफ पे सरप्राइज टेस्ट करवाया था, क्या एसओजी सरप्राइज टेस्ट करवा सकती है? तो वीके सिंह ने जवाब दिया है कि सरप्राइज टेस्ट जो था वो एक जांच का इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, इसलिए वो सरप्राइज टेस्ट करवाया गया था। यानी कि उसमें लगभग 705 ऐसे ट्रेनी जो सब इंस्पेक्टर है जो पास हुए थे, उनको इस पूरे एग्ज़ाम में बैठाया था और ये चेक करने की कोशिश की थी कि उनके मार्क्स जो है वो कितने आते हैं। तो इसके अंदर लगभग 96 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनके नंबर कम आए हैं, ऊपर नीचे हुए। तो उससे एसओजी ने पता लगाने की कोशिश की थी कि इन लोगों ने संभवतः जो है नकल की थी। इसके साथ ही इसमें जो नरेश जो था, जो नंबर 1 रैंक आया था, और एक आदित्य जो था 19 रैंक आया था, उसके भी मार्क्स जो है वो काफ़ी हद तक ऊपर नीचे हुए थे। सरप्राइज टेस्ट के कोर्ट ने पूछा था और वीके सिंह जो है उन्होंने इस तरह का ये जवाब दिया था। इसके साथ ही इसमें जो रामूराम रायका है, उसका बेटा और बेटी जो है वो 6 और 7 रैंक लेकर आए थे। इसको लेकर भी वीके सिंह ने कई महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो कोर्ट में दिए हैं। इसके साथ ही बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी सदस्य रहा है, उसका जो भांजा है जिसका नाम विजय है, वो 300वीं रैंक लेकर आया था इसके अंदर। तो उसके बारे में जिक्र जो है वीके सिंह ने कहा था और बाबूलाल कटारा ने अपने ड्राइवर को भी पेपर दिया था। बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है वीके सिंह ने कही है कोर्ट के अंदर कि बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी सदस्य था, इसी की जिम्मेदारी थी इस पूरी परीक्षा को पारदर्शिता करवाने की। तो उसने आरपीएससी से तथ्य छुपाया था कि उसके भांजा, उसका ड्राइवर और उसके रिश्तेदार इस परीक्षा में बैठे हैं। तो आज उसका खुलासा वीके सिंह ने कोर्ट के अंदर किया है। इसके साथ ही जगदीश बिश्नोई गैंग ने नकल किया था, जगदीश बिश्नोई गैंग का यहाँ पर बताया है। और पोले कारेन जो कि अब जो बीकानेर की बहुत बड़ी गैंग है ब्लूटूथ से, उसका भी इस पेपर में मूवमेंट रहा है काफ़ी ज़्यादा। उसने ब्लूटूथ के माध्यम से कई लोगों को चीटिंग कराई है। इसके साथ ही उदयपुर में पेपर लीक हुआ था, ये भी वीके सिंह कोर्ट की तरफ से कहा गया। मारुति वैन जो चलती गाड़ी है उसके अंदर ये पेपर लीक करवाया गया था। और इस पे पूरे मामले में अब तक 53 जो ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर है वो गिरफ्तार हुए हैं। कुछ लोग अभी भी रडार में हैं। तो यूं कहे कि एक लंबा चौड़ा चिट्ठा जो है वो वीके सिंह ने कोर्ट में बताया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई परसों यानी 17 तारीख को होगी। लगभग जो है सभी जो पक्ष है, भले ही वो याचिकाकर्ता हो
ठीक है या फिर दीपक, मैं रुक करूँगा, दोबारा रुक करूँगा वो- आपका, और इस पे आगे अपडेट लेते रहेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया आपका दीपक, हमारे सहयोगी जुड़ रहे थे जयपुर से। एक रिएक्शन इस मसले को लेकर के सामने आ रहा है, वो सुनवाते हैं आप। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पेपर पूरे प्रदेश में वायरल हुआ था, पाली, उदयपुर, जयपुर इसके केंद्र थे और पूरे साइट हैंडलर से प्रोवाइड कराए गए। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में भी टाइम लग सकता है। दो मुख्य आरोपी जो हैं, यूनिक बाम्बू जिसने फ़ोटो खींची थी और जिसने साइट हैंडलर्स प्रोवाइड कराए थे, और जो बाबूलाल कटारा, जो सुरेश ढाका है, वो अभी भी भागे हुए हैं। इसके साथ ही साथ आप मान के चलिए, उन्होंने कहा कि जो ऑलरेडी सर्विस में है, ये कभी भी नहीं कहा जा सकता कि ये चोरी से पेपर लेके ये सर्विस में नहीं आए हों। उन्होंने कहा था कि 10 ऐसे लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं, वह पुरानी सेवाओं में थे और काफ़ी अच्छी मात्रा में एक्स सर्विसमैन भी इसमें सेलेक्ट हुए हैं, जो एक्स सर्विसमैन थे जिनका इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो उनका मोटा मोटी ये था कि इसमें पेपर में बड़े लेवल पे धांधली हुई है और जो सरप्राइज टेस्ट लिया गया था वो एक केवल इन्वेस्टिगेशन का टूल था, ना कि इससे ये हम प्रतिकरण करें कि कौन सही था और कौन गलत था। खबर अलवर से है। युवक अमित नाम के युवक ने खुदकुशी की थी, यही वो मामला है जिस पर अब एक बड़ी अपडेट आ रही है। सुसाइड मामले में नया मोड़ आया है, नाबालिग को भी हिरासत में ले लिया गया। 16 साल के नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। आत्महत्या के मामले में नाबालिग का बयान दर्ज किया गया है। लॉकअप में टॉर्चर अमित को किया गया था। चोरी के 16 केस कबूल करने का दबाव उसके ऊपर बनाया गया। पुलिस ने अमित के पर्स, मोबाइल भी नहीं लौटाए। 9 जुलाई को युवक ने आत्महत्या कर ली। लॉकअप से बाहर आकर अमित नाम के इस युवक ने जहर खा लिया था। सुसाइड नोट में अमित ने 3 पुलिसकर्मियों के नाम लिखे थे। पुलिस ने चोरी के मामले में इसे डिटेन किया था। अब जानकारी सामने आई है कि पुलिस ने दबाव बनाया इस युवक के ऊपर। 16 मामलों में जुर्म कबूल करने का दबाव इसके ऊपर बनाया गया था। चोरी की वो 16 वारदातें थीं और बताया ये जा रहा है, जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक लॉकअप में टॉर्चर सहन करना पड़ा था अमित नाम के इस युवक को, जिसने बाद में दबाव में आकर 9 जुलाई को आत्महत्या कर ली थी।